मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुतुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। बीमारी बीमारी बीमारी, कैसे बचा जाए इन बीमारियों से, कैसे इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, यही जानने तो हम आए हैं हमारे बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर के मुगल गार्डन में। आज जिस पेड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यही तो है वो पेड़। इस पेड़ का नाम है आम का पेड़, जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग इसकी पूजा भी करते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े हकीम साहब कहते हैं इस पेड़ के बीज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दवा है और इस पेड़ के जड़ की छाल किडनी फेलियर की दवा है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। जानना चाहेंगे ना क्या क्या? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे बड़े हकीम साहब के पास। आदाब। बड़े हकीम साहब, आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में जानना चाहती हूँ जो बहुत सारे मर्दों में पाई जाती है। अक्सर रात के वक्त मर्दों को बार बार पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से उनकी नींद भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? औरत और मर्दों में एक चीज़ का फ़र्क है। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो पेनिस के नीचे और टेस्टिकल से ऊपर होते हैं, वो जब कमज़ोर हो जाते हैं और ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रात भर पेशाब होने लगता है। चंद लोगों को आधा घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार पेशाब होने लगता है। इससे इनकी नींद ज़रूर ख़राब होती है।
रात में वो लेटे रहते हैं, इस वजह से उनका यूरिन ये फ्लो होता है ज़्यादा। दिन में वो जो हैं खड़े रहते हैं अक्सर, तो उसमें जो है ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो होता है, यूरिथ्रा में पेशाब की नाली को ये ब्लॉक कर लेता है। इसमें दिन में कम पेशाब होता है। प्रोस्टेट और ये किडनी से डायरेक्ट ये कनेक्शन है। तो प्रोस्टेट के बड़े हो जाने से ही मर्दों में बार बार रात में पेशाब होते हैं। अच्छा, ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का यूनानी इलाज क्या है? प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में यूनानी में 2 दवाएं बताई गई हैं। एक आम के बीज, आम के जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर जो बीज होता है उसे सुखाते हैं। 7 ग्राम आम के बीज के पाउडर को दिन में 1 बार लेने से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट धीरे धीरे अपनी असली हालत पे आ जाता है। हाँ। दूसरी दवा यूनानी में इत्रफिल वुदूदी के नाम से एक दवा बनती है, उसके इस्तेमाल करने से भी ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अपनी असली हालत पे आ जाते हैं। अच्छा। और रात में बार बार जो पेशाब होने की बीमारी है वो अच्छी हो जाती है। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। नेफ्राइटिस के माने किडनी के खून के नालियों में इन्फ्लामेशन, सूजन। ये इन्फेक्टेड किडनी को कहते हैं नेफ्राइटिस। किडनी के खून की नालियों में जब सूजन आ जाते हैं, सुराख पड़ जाते हैं, तो ये किडनी का फंक्शन धीरे 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 ये कम हो जाता है। किडनी खून को पाक करती है, पाकीज़ा खून ये बनाती है और हमारे जिस्म में जो ये टॉक्सिक मटेरियल है उसे रोज़ निकालती है। जब किडनी बीमार हो जाती है, नेफ्राइटिस हो जाती है, तो उसका डेली क्लीनिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है।
जब क्लीनिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो इसे ही कहते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर। ये क्रॉनिक रेनल फेलियर में यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम पूरा इंक्रीज होके मरीज़ को उल्टी होती है, थोड़ी दूर चलने से सांस फूलने लगता है, पेशाब कम होने लगता है और मरीज़ के हाथ पैर फूल जाने लगते हैं। स्कैन उठाकर देखकर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे कि आपके किडनी डैमेज हो गए हैं, नेफ्राइटिस है। आप अपने हाथ में फिस्टूला डाल के रख लें, किसी भी वक्त आपके दोनों किडनी डैमेज हो सकते हैं, डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, किडनी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन पूरी दुनिया में आकर 25 साल हुआ। 25 साल के पहले अगर हिंदुस्तान के लोगों को नेफ्राइटिस, क्रॉनिक रेनल फेलियर की बीमारी होती तो ये क्या करते थे? अगर हम जो हैं इस पर रिसर्च करें तो आपके सामने एक चीज़ आएगी। हिंदू धर्म के लोग वेदों में, शास्त्रों में लिखा है कि वो राघु भगवान की मंदिर में जाके पूजा करके उस मंदिर में डोरवा की घास होती है उसे लेके टिकाशन बना के पीते थे। डोरवा की घास जो है किडनी फेलियर से बचाती है। ये नेफ्राइटिस बीमारी की ख़ास दवा है। आप चाहें तो आयुर्वेद की किताबें, यूनानी किताबें उठा के देख लें। मुसलमान लोग भी क्या करते थे, ये डोरवा घास का टिकाशन बना के पीते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह इतनी बड़ी बीमारी से बचा दे। तो ये लोग ये क्रॉनिक रेनल फेलियर से बच जाते थे। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा